अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, आज मैं आपको विज़िट करवाने लाई हूँ अपने जो मेरे नेबर्स हैं उनकी हवेली का, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि सर्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और हमारी जो बकरी थी, मैंने आपको बताया था हमारी जो बकरी है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। खैर उस टाइम तो उसके स्टॉमक में थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन वो ठीक हो गई। तो अब जो था वो अपने जो था वो उस बेबी को बर्थ देने वाली थी। तो हमारी जो जहाँ पे हम रखते हैं ना, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, जो उसकी जगह थी बकरी की रखने की हमारे पास, यानी कि कोई प्रॉपर नहीं था इंतज़ाम उसको रखने का। तो इस टाइम ना वो उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ही ख़राब थी, और मैंने तो कभी पेट्स वगैरह नहीं रखे और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे उसको ट्रीट करना है। तो इस वजह से ना मेरे हस्बैंड ने जो है वो बकरी को जो मेरे नेबर्स वगैरह हैं जिनकी हवेली है वहाँ पे मतलब छोड़ दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना इसको बेबी होने वाला है, तो फिर आप इसके लिए जो है ना कपड़े वगैरह का इंतज़ाम करें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जितनी जो पुरानी जर्सियाँ थी वो मतलब लेकर गई, बकरी को पहना दी हमने एक जर्सी। और हमारी बकरी ने माशाल्लाह बहुत प्यारा सा और छोटा सा एक बच्चा दिया। उसको भी जो है मैंने रहीन की शर्ट वगैरह हमने पहना दी, और जो है हमने बहुत ज़्यादा केयर स्टार्ट की क्योंकि जो है सर्दी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा थी और जानवरों को संभालना तो बहुत ही मुश्किल होता है। खैर फर्स्ट डे तो बेबी जो है माशाल्लाह बहुत ही ठीक था, लेकिन दूसरे दिन जो है बेबी जो है वो ढीला सा पड़ गया। जो छोटा बच्चा था, मेमना जिसे बोलते हैं, तो वो ना ढीला सा पड़ गया। तो फिर मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि शायद जहाँ पे हम बकरी को बांधते हैं वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, तो आप ना उसे हीटर के पास ले आएँ। तो हस्बैंड जो थे वो उसको अंदर ले आए हीटर के पास। हमने फिर सारा दिन उसे हीटर के पास रखा। खैर मैं तो स्कूल चली गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई सुबह, जहाँ मैं उसे छोड़ कर गई थी हीटर के पास, तो वो वहीं पे था हीटर के पास, और उस टाइम वो इतना ज़्यादा गर्म था। और तो मेरे हस्बैंड ना बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो है ना वो उठ भी नहीं पा रहा था। हालांकि बकरी के बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो साथ ही मतलब वो दौड़ना शुरू कर देते हैं या चलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा इंसानों का होता है सिस्टम के बच्चे साल बाद चलता है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। तो वो ना मतलब बच्चा पहले तो जिस दिन पैदा हुआ वो उठा और चला फिरा, लेकिन दूसरे दिन वो उठ ही नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड इस वजह से बहुत परेशान थे। हालांकि प्रॉपर वो बार बार आग जला के जो है माँ बेटे की केयर कर रहे थे। फिर उसे हीटर के पास भी लेकर आए, और फिर उसने ना अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया और उसने दूध पीना भी छोड़ दिया। खैर फिर हमने चाय वगैरह या कावा भी इसको पिलाया, नहीं वो पी रहा था। फिर मैंने ना ये जो नाश्ते में हमने सुबह चाय बनाई, मैंने वो फीडर में डाल कर दी हस्बैंड को। तो हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो शायद पी ले चाय, लेकिन नहीं, उसने चाय भी नहीं पी। तो वो मतलब नहीं कुछ पी रहा था। तो फिर इतना छोटा बच्चा था, तो मैंने इनसे कहा कि क्या इसे इंजेक्शन लग सकता है, तो कहते नहीं, इसको इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लग सकता क्योंकि बहुत ही छोटा था, अभी एक ही दिन का था। तो इस वजह से फिर जो था उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ये मेरे जो ससुराल वाले हैं, ये शुरू से ना मतलब भैंसें वगैरह इन्होंने रखी हुई थी, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, और जानवर वगैरह ये रखते रहे हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को पता था। वो कहते हैं कि नहीं, बस इसकी कंडीशन अब ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी टांगों पे खड़ा ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पे सोचूं कि मे भी जिस तरह से मतलब हम इंसानों में फालज का होता है अटैक, ज़्यादा सर्दी लगे या होता है ना कि पूरा जिस्म वो ठंडा हो जाता है ऐसे, तो मैंने कहा मे भी उसकी टांगों में फालज पड़ गया हो। तो फिर हमने ना ये इन्होंने काटन लाया और काटन के अंदर पराली वगैरह रख के उसके अंदर उसको रखा कि मे भी ये इस तरह से हीटअप हो और फिर इसकी बॉडी वार्म हो और ये मतलब कि चलना शुरू हो जाए। लेकिन सारा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो नहीं चला। मैंने रहीन की जो है अंदर से छोटी हाई नेक निकाल कर लाई। मैंने इनसे कहा कि चलिए आप इसको ये हाई नेक पहना दें, इससे इसकी बॉडी वार्म हो जाए। इन्होंने हाई नेक भी पहनाई, लेकिन फिर भी जो था बेबी जो मेमना था वो मतलब कि नहीं ठीक हुआ, उसकी कंडीशन वही थी। खैर फिर हस्बैंड इसी तरह केयर कर रहे थे और फिर मुझे स्कूल छोड़ने चले गए। जब मैं स्कूल से वापस आई तो फिर मैंने देखा कि वो हीटर के आगे उसी तरह था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि इसका लास्ट टाइम है तो फिर हमें इसे इसकी माँ के पास रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बार बार ना जो है वो मैं कर रही थी और वो इसी को मतलब मिस कर रही थी। तो मैंने कहा हमने इसे सेपरेट किया हुआ है, तो आप ना इसे इसकी माँ के पास छोड़ आएँ ताकि वो ज़िंदगी में मतलब कुछ तो टाइम उसके साथ स्पेंड करे। तो हस्बैंड ने फिर मेरी बात सुनी और ना वो उसको फिर उसकी माँ के पास छोड़ आए। तो जब आप ना जानवर वगैरह रखें ऐसे, तो आपके दिल में ना कुदरती उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, यानी उनके साथ आपको एक किस्म का लगाव पैदा हो जाता है। और यही कंडीशन मेरे हस्बैंड की थी, क्योंकि वही बकरी की केयर करते थे, उसको जो है चारा वगैरह डालना, उसको पानी का पूछना, सब कुछ करना ये वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और मुझे इतना फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने तो बस एक ही दिन उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। जब मैं हवेली में मतलब उस बकरी को लेकर गए तो फिर वहाँ पे औरतें थी,
तो फिर मैं गई, क्योंकि ज़ाहिर हमारी बकरी थी, तो फिर आपको पता है उन्होंने कहना था कि जिनकी बकरी है तो वो तो इधर मौजूद नहीं है। तो फिर ऐसे मुझे जाना पड़ा, तो थोड़ा टाइम मैं वहाँ पे रही और उसके बाद मैंने सारा उसका प्रोसेस वगैरह देखा, उसका बेबी और ये सब। तो उसके बाद जो उसकी कंडीशन थी, जैसे वो मैं कर रही थी, खैर वो बच्चा जो था वो ज़िंदा नहीं बच सका, उसकी डेथ हो गई। और जो है ना, ये सीन आप देख रहे होंगे कि उसकी बच्चे की डेथ हो गई और उसकी माँ जो है वो इतने प्यार से उसको चाटे जा रही है। तो इतना हार्ट टचिंग सीन था मेरे लिए। और मुझे ना ये जो जिस जगह पे बकरी को बांधा नहीं, काफ़ी ऊंची है, स्टेयर्स भी नहीं है, तो इस जगह पे मैं नहीं जा सकती, तो मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो फिर उन्होंने ना ये क्लिप बना के लाया मेरे लिए, मुझे दिखाने के लिए कि देखो इस तरह से बकरी ना उसको चाट रही थी। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा, मैं इस सीन को देखकर इमोशनल हो गई। आई होप आप भी हो गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।